आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक ज़िप पे लेटर का बैलेंस हम किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइज़ ये सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज़ सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को हमें ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पर मोबीक्विक का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब गाइज़ यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस, तो सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मुझे यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो 30,000 रुपए में से यहाँ पर 28,976 रुपए हमारे जिप बैलेंस में रह गए हैं, क्योंकि 1,024 रुपए हमने यूज कर रखे हैं मोबीक्विक जिप में से। तो गाइज पहले इस मोबीक्विक जिप बैलेंस से हम सिर्फ रिचार्ज और बिल पेमेंट ही कर पाते थे, और हम इस बैलेंस को अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में भी यूज कर पाते थे। पहले जिप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने का कोई भी किसी तरह का ऑप्शन नहीं था, लेकिन गाइज रिसेंटली हाल ही में हमें मोबीक्विक का जिप बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करने का ऑप्शन हमें मिल चुका है, लॉन्च हो चुका है। और गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके दिखाएंगे। अब नीचे की साइड हमारा मैन वॉलेट बैलेंस शो होने लगेगा, यूपीआई आईडी आ जाएगी और सुपर कैश का बैलेंस भी यहाँ पर शो होने लगता है। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर हम अपने जिप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। होम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सी ऑल सर्विसेज कर देना है। अब यहाँ पर हमें काफी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पर हमें ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो ऊपर की साइड हमें चले जाना है। तो गाइस अभी आप यहाँ पर जैसा ही देख सकते हो, हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जोन की कैटेगरी में काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, जैसे ही क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, पे रेंट, ऐड मनी टू वॉलेट और कार्ड टू बैंक ट्रांसफर। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। पे रेंट ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड या फिर जिप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड या बैलेंस को बैंक में भेज सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने जिप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना है, तो सिंपली हमें पेरेंट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, इस तरह का पेज ओपन हो चुका है और नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू विद जिप और कार्ड्स, तो हमें सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस अब यहाँ पर हमें अपने एड्रेस को एंटर कर देना है। तो गाइस आप जिस भी जगह पर रहते हो, गाँव में या फिर शहर में, आप यहाँ पर उस जगह का नाम एंटर कर सकते हो, एरिया का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कबीर नगर एंटर कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा जो एरिया है वो कबीर नगर है। उसके बाद हमें यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देना। आप अपने पिन कोड जिप कोड को एंटर कर लीजिए एरिया के। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है अकाउंट नंबर और दूसरा है यूपीआई आईडी। तो गाइस यहाँ पर अकाउंट नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के नंबर को और आईएफएससी कोड को एंटर करके आप अपने जिप के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूपीआई आईडी। अगर आप यूपीआई आईडी में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहो तो आप यहाँ पर सिंपली यूपीआई आईडी को एंटर करो और आप अपने जिप बैलेंस को बैंक में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू। तो हम अकाउंट नंबर पर भेजना चाहते हैं, तो हमने अकाउंट नंबर पर क्लिक करा। अब यहाँ पर जो भी हमारे बैंक अकाउंट का नंबर है उसको हमें एंटर कर देना है, और आईएफएससी कोड को भी हमें एंटर कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर लिया, उसके बाद आईएफएससी कोड को भी एंटर कर लिया। अब नीचे की साइड हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड नेम। तो गाइज आप यहाँ पर इस जगह पर अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मैंने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करा है, वो बैंक अकाउंट जिनके भी नाम पर है वो यहाँ पर मैंने नाम एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर रेंट अमाउंट। अब गाइज यहाँ पर आप जितने रुपए भी मोबीक्विक जिप से बैंक में भेजना चाहते हैं, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जितनी भी आपको लिमिट मिली है, उस लिमिट में से आप जितना भी बैलेंस बैंक में भेजना चाहें वो अमाउंट आपको यहाँ पर सिंपली टैप कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर मिनिमम 50 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक आप एक बारी में ट्रांसफर कर सकते हो मोबीक्विक से मोबीक्विक जिप टू बैंक में। अब गाइस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 100 रुपए एंटर करूंगा, तो अगर आप 100 रुपए भेजते हैं मोबीक्विक जिप से बैंक में, तो 100 रुपए पर 2 रुपए 36 पैसे का चार्ज लगेगा। अगर आप 1,000 रुपए भेजते हैं तो 1,000 रुपए पर 23 रुपए 60 पैसे का चार्ज लगेगा। अगर आप 10,000 रुपए सेंड करते हैं जिप से बैंक में, तो आपको यहाँ पर 236 रुपए का चार्ज पे करना होगा। और अगर आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं तो 2360 रुपए आपको यहाँ पर पे करने होंगे। 2360 रुपए 1 लाख पर चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग फीस लगती है। और गाइज यहाँ पर 49,999 रुपए तक के अमाउंट पर कोई भी आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन 50,000 या फिर 50,000 से ऊपर का अमाउंट अगर आप बेचते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं मिनिमम 50,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा की, तो आपको
आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। तो अब यहाँ पर हम जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं वो अमाउंट हमें टाइप कर लेना है। मैं 1000 रुपये अपने मोबीक्विक जिप से बैंक में भेजने वाला हूँ, तो मैंने 1000 रुपये का अमाउंट एंटर किया, जिसमें यहाँ पर 23 रुपये 60 पैसे ही कन्वीनियंस फीस लग रही है, प्रोसेसिंग फीस लग रही है, चार्ज लग रहा है। अब गाइस ये जो हम पर चार्ज लग रहा है, जो हम पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई या कूपन, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमें एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा, एक कूपन कोड देखने को मिलेगा जो कि है रेंट 500। तो हम इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 1000 रुपये बैंक में भेजने पर 20 रुपये का हमें यहाँ पर सुपर कैश मिल रहा है। तो गाइस ये जो सुपर कैश होता है आप इसको किसी भी रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट में आप इजीली यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस 23 रुपये 60 पैसे में से हमें ये 20 रुपये सुपर कैश का मिल रहा है, तो हम पर सिर्फ 3 रुपये 60 पैसे का चार्ज लग रहा है इस हिसाब से। तो गाइस चलिए अब 1000 रुपये को हम अपने जिप से बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, तो हमें सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो नीचे की साइड लिखा हुआ है रिकमेंडेड मेथड्स मोबीक्विक जिप पे लेटर अवेलेबल लिमिट 28,976 रुपये। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरा मोबीक्विक का जिप बैलेंस है वो रह गया है 28,976 रुपये। तो इसी बैलेंस को हम यहाँ पर अपने बैंक में ट्रांसफर करने वाले हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम प्रोसेसिंग फीस है, सेम चार्ज है मोबीक्विक जिप पे लेटर का भी और क्रेडिट कार्ड का भी। तो चलो हम मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को बैंक में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है फंड ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर शो होने लगेगा, जिस भी अकाउंट नंबर पर हमने अपने जिप का पैसा बैंक में भेजा है। और गाइज यहाँ पर नीचे की साइड अमाउंट शो होने लगेगा, हमने कितने रुपए भेजे हैं। तो हमने 1000 रुपये अपने जिप से बैंक में भेजे हैं। 1000 रुपये पर 23 रुपये 60 पैसे का यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगी है, तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। टोटल हमने कितने पे करे हैं वो आ जाएगा। और गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह का SMS हमें मिल चुका है, जिसमें कि लिखा हुआ है IDBI बैंक क्रेडिटेड 1000 रुपए हमारे बैंक में सक्सेसफुली आ चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। और गाइज ये जो पैसा होता है ये इंस्टेंट आ जाता है सिर्फ 5 से 10 मिनट में। अगर गाइज आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में हो जाती है या फिर अंडर रिव्यू में चली जाती है तो गाइज आपको घबराना नहीं है, आपको 24 से 48 घंटे तक का वेट करना है। लेकिन गाइज अगर आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में हो जाती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका पैसा बैंक में आ जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है तुरंत आपका पैसा बैंक में आ जाता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो मोबीक्विक से ट्रांजेक्शन होती है वो बिल्कुल सेफ होती हैं और सिक्योर होती हैं। और गाइस हमने मोबीक्विक जिप से अपने बैंक अकाउंट में जो हमने पैसा ट्रांसफर करा है अब ये सक्सेसफुली हमारे बैंक में आ चुका है। इस पैसे का अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ATM से कैश निकालना चाहें तो ATM के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट से कैश भी निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज करना चाहें तो ट्रांजेक्शन में भी हम इसको ईजिली यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और 15 दिन के बाद वापस से मोबीक्विक को हम पैसा लौटा सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने मोबीक्विक जिप के बैलेंस को बैंक में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।